अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। फिर से आप लोगों का आईमॉड इंस्टीट्यूट में इस्तकबाल है। हुरूफ शमसिया व कमरिया, ये जो अभी हमने 29 अल्फ़ाबेट पढ़े हैं, इसमें से तो सबसे पहले हम अलिफ को निकाल दें कि अलिफ जो है वो एक ऐसा अल्फ़ाबेट है कि उसके ऊपर कभी कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं आता है। जैसे ही उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आएगा तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहेगा बल्कि हमज़ा हो जाएगा। जैसे कि आप कुरान के अल्फाज को लें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो अल्हम्दु में आप देखेंगे कि शुरू में अलिफ लिखा हुआ है, लेकिन अलिफ हमेशा खाली होता है। अगर अलिफ के ऊपर ज़बर हुआ तो वो हमज़ा हो जाएगा, या अलिफ के ऊपर ज़ेर हुआ, जज़म हुआ तो वो हमज़ा उसको पढ़ेंगे। मतलब ये कि अलिफ और हमज़ा दोनों एक ही चीज़ है। अगर उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश है तो वो हमज़ा है, और अगर ज़बर ज़ेर पेश नहीं है तो वो अलिफ है। तो इसीलिए अलिफ जो है वो हुरूफ़ शमसी भी नहीं है, हुरूफ़ क़मरी भी नहीं है। उसके अलावा जो 28 वर्ड हैं, ये सब के सब हुरूफ़ शमसी और हुरूफ़ क़मरी हैं। अच्छा, हुरूफ़ शमसी और हुरूफ़ क़मरी में डिफ़रेंस क्या है? मेन बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान सी चीज़ है। आइए पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हुरूफ़ शमसिया या हुरूफ़ शमसी, या फिर आप इसको कह लें कि सोलर वर्ड्स, सोलर लेटर्स क्या है? तो हुरूफ़ शमसिया वो हुरूफ़ हैं जो अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में हों और उस लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाया जाए तो अलिफ लाम में से लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। लाम को नहीं पढ़ा जाता। जैसे अस्सलामु अलैकुम, हम सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु, अगर आप उसको देखेंगे तो कैसे लिखा होगा? वो लिखा हुआ होगा अलिफ, लाम, सीन, लाम, अलिफ, मीम। ये उसके लिखने का तरीका है। लेकिन आप गौर करेंगे तो हम अल सलामु नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? हम अस्सलामु बोलते हैं। ऐसा क्यों? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि ये सीन जो है ये है हुरूफ़ शमसी। हुरूफ़ शमसी है तो क्या? हुरूफ़ शमसी है तो चूँकि ये सीन जो है ये इसका पहला वर्ड है। अलिफ अस्सलामु में सीन जो है ये इसका पहला वर्ड है, और ये अलिफ लाम जो है ये इसको डेफ़िनिट बनाने के लिए लाया गया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे अंग्रेज़ी के अंदर में द लाया जाता है, वैसे यहाँ पे अलिफ लाम लाया गया है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मसला क्या है कि जब हम अलिफ लाम किसी भी वर्ड पे लगाएँगे, तो हमें देखना है कि जो वर्ड है, जैसे यहाँ पे सीन है, वो कौन-सा वर्ड है? वो हुरूफ़ शमसी है या हुरूफ़ क़मरी? अगर हुरूफ़ शमसी है, तो यहाँ पे हम अलिफ लाम को लगाने के बाद इस लाम को हमको पढ़ना नहीं है, बल्कि अलिफ को डायरेक्ट सीन में मिला देना है, अस्सलामु बोल देना है और सीन पर तशदीद दे देना, ठीक है? तो हुरूफ़ शमसिया वो हुरूफ़ हैं जो अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में हों, सलाम, सलाम के शुरू में क्या है? सीन है। सीन क्या है? हुरूफ़ शमसिया है। और उस लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाया जाए। अलिफ लाम क्या है? डेफ़िनिट वर्ड है, जिस तरह से अंग्रेज़ी में द होता है, वैसे अरबी में अलिफ लाम होता है, कि उसके ज़रिए से किसी भी नाउन को डेफ़िनिट बना दिया जाता है। लगाया जाए तो अलिफ लाम में से लाम को नहीं पढ़ा जाता है। तो अस्सलामु यानी कि सलामु था पहले, ये अस्सलामु पहले सलामु था, इस पर अलिफ लाम लगाया गया। अलिफ लाम लगाने के बाद जो ये लाम है ये नहीं पढ़ा जा रहा है, इसलिए कि ये सीन जो है वो हुरूफ़ शमसिया है। कैसे पढ़ा जाएगा? सीन पे तशदीद देके अलिफ को सीन से डायरेक्ट मिला दिया जाएगा और अस्सलामु पढ़ा जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जैसे हम बोलते हैं। उसकी एक और मिसाल आप देख लें, अर्रहमान। आप पढ़े होंगे या आपने सुना होगा कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान को लिखने का तरीका क्या है? वो यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, अलिफ, लाम, रे, हे, मीम, नून। मीम पर खड़ा ज़बर होता है या मीम के बाद अलिफ होती है। अर्रहमान, इसमें जान लीजिए जो असल वर्ड्स हैं वो है रहमान। अलिफ लाम क्या है? ये वर्ड नहीं है बल्कि द की तरह यूज़ किया गया है, मतलब रहमान को डेफिनिट बनाने के लिए अलिफ लाम इसके ऊपर लगाया गया है। अब जब अलिफ लाम लगाया गया है तो हमको ये देखना था कि रहमान का पहला वर्ड क्या है? वो रा है, और वो हुरूफ़ शमसिया में आता है। जब हुरूफ़ शमसिया में आता है तो हुरूफ़ शमसिया में आने का मतलब ये है कि तो अलिफ लाम इसमें सब लगाया जाएगा, तो हम लाम को नहीं पढ़ेंगे, लाम को नहीं पढ़ा जाता है, तो हम लाम को नहीं पढ़ेंगे। अल रहमान बोलने के बजाय हम अर्रहमान बोलेंगे। कौन-कौन ऐसे वर्ड हैं जो हुरूफ़ शमसिया कहलाते हैं? यानी कि जिस वर्ड के शुरू में अगर अलिफ लाम लगाया जाए तो हम उस लाम को नहीं पढ़ेंगे, तो वो ये हैं। ता, ता जैसे कि ता से एक वर्ड यूज़ होता है तौबा, उस पर अगर अलिफ लाम लगाएँगे अत-तौबा पढ़ेंगे, अल-तौबा नहीं पढ़ेंगे। उसी तरह से सा, सा जो है जैसे उससे एक वर्ड बनता है सवाब। सवाब जो है इस पर अगर हम अलिफ लाम लगाते हैं तो अल सवाब पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, हम पढ़ेंगे अस-सवाब। दाल जो है उसी तरह से, दाल से जैसे एक वर्ड होता है
दाल से एक वर्ड होता है दलालत, दाल से एक वर्ड होती है दलील, दलील हम देते हैं दलील। अच्छा, जब दलील पर अलिफ लाम लगाया जाएगा तो अल दलील नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि क्या पढ़ा जाएगा, अद दलील। उसी तरह से दाल से एक वर्ड होता है जलील, जलील वर्ड है, अलिफ लाम अगर उस पर लगाया जाएगा तो अल जलील नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि अद दलील पढ़ा जाएगा। उसी तरह से रा है, रा से रहमान की मिसाल हो जाएगी कि रा पर जब अलिफ लाम लगाया जाएगा तो अल रहमान नहीं बल्कि अर रहमान पढ़ा जाएगा। जा है, जा से जहर जैसे हम बोलते हैं जहर, तो जहर के ऊपर अगर अलिफ लाम लगाया जाए तो अल जहर नहीं अज जहर पढ़ा जाएगा। उसी तरह से सीन है, सीन की मिसाल में आप ले लीजिए सलाम, कि जब सलाम के ऊपर अलिफ लाम लगाया जाएगा तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा और उसको पढ़ेंगे अस्सलाम। शीन है, शीन के ऊपर जब अलिफ लाम लगाया जाएगा तो लाम को नहीं पढ़ेंगे बल्कि सिर्फ अलिफ को शीन में मिला देंगे। जैसे उसकी मिसाल है, शीन की मिसाल हो जाएगी आपके लिए शम्स, शम्स मतलब सूरज, तो अल शम्स नहीं पढ़ा जाता है बल्कि अश शम्स पढ़ा जाता है। साद, साद, साद की आप मिसाल ले लें, जैसे कि साद से होता है साद से होता है सरफ, सरफ वो इंग्लिश वाला सर्फ नहीं जिससे आप कपड़ा धोते हैं, सर्फ का मतलब आप क्या होता है अरबी में हम आगे पढ़ेंगे। तो या फिर आप साद से ले लें सैदलिया, सैदलिया, जब हम यूनानी में आगे बढ़ेंगे थर्ड ईयर में हमें इल्मु सैदलिया पढ़ना है। तो वहां पे देखिए सैदलिया जो है उस पर अलिफ लाम लगाया जाता है तो लाम को नहीं पढ़ा जाता, अल सैदलिया नहीं पढ़ा जाता बल्कि अस सैदलिया या फिर इल्मु सैदलिया पढ़ा जाता है। उसी तरह से जा है, जा से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि जा से एक वर्ड होता है जिमाद, जा से एक वर्ड होता है, जाद से एक वर्ड होता है जिद, जिद हम करते हैं, आप करते हैं, बच्चे करते हैं जिद, उस पर अलिफ लाम लगाया जाएगा तो उसको पढ़ा जाएगा अज जिद। ता, ता से बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे कि एक वर्ड होता है, एक बीमारी है ताउन, ताउन नाम की एक बीमारी है, अलिफ लाम अगर उसके ऊपर लगाया जाएगा तो उसको हम पढ़ेंगे अत्ताउन। और उसी तरह से जा है, जा के ऊपर अगर अलिफ लाम लगाया जाएगा तो उसको पढ़ा जाएगा जाहिर है, जैसे अज जाहिर। लाम है तो लाम से एक वर्ड ले लीजिए, जैसे कि लफ्ज, लफ्ज के ऊपर अगर अलिफ लाम लगाया जाएगा तो अल लफ्ज। नून है, नून के ऊपर अगर नून का कोई वर्ड ले लीजिए, जैसे कि नूर, उसके ऊपर अलिफ लाम लगाया जाएगा तो अन नूर। तो ये जो है ये 14 वर्ड है, ता, ता, दाल, दाल, रा, जा, सीन, शीन, साद, जाद, ता, जा, लाम, नून, ये कुल 14 वर्ड हैं। इन 14 वर्ड के शुरू में अगर अलिफ लाम लगाया जाएगा तो हम इसमें अलिफ लाम के लाम को नहीं पढ़ेंगे। मैंने आपको सबके लफ्ज को मिसाल से बतला दिया है, अगर आप इस मिसाल को नोट डाउन कर लें और इसको याद रख लें कि हाँ भाई ये सारी मिसालें हैं, क्यों हैं कि अगर इस लफ्ज इसके शुरू में ये लफ्ज होगा तो हमको किस तरह से पढ़ना है, उस तरह से हमको आसानी हो जाएगी। अब उसी का उल्टा है हरूफ कमरिया, हरूफ यहाँ पे मिट गया हुआ है, हरूफ कमरिया, ये वो हरूफ हैं जो अगर, ये हरूफ कमरिया, ये वो हरूफ हैं जो अगर किसी लफ्ज के शुरू में हो और उस पर अलिफ लाम लगाया जाए तो अलिफ लाम में से लाम को भी पढ़ा जाता है। जैसे सबसे पहला लफ्ज जो मैंने कुरान का था आपको बताया था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्हम्दु यहाँ पे अलिफ लाम पढ़ा जा रहा है, तो मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हा है वो क्या है, वो हरूफ कमरिया है, इसके शुरू में अगर अलिफ लाम होगा तो लाम को भी पढ़ा जाएगा, लाम को गोल नहीं किया जाएगा, लाम को छोड़ा नहीं जाएगा। हरूफ कमरिया कितने हैं, ये भी कुल मिलाकर के 14 है। मैंने आपको बताया था कि 28 में से एक तो अलिफ हट गया, बच गए 29 में से, अरबिक अल्फाबेट जो है वो टोटल 29 हैं, 29 में से एक अलिफ हट गया, बच गए 28, 14 हरूफ शमसिया हो गए, सोलर लेटर्स, और 14 जो है वो हरूफ कमरिया हो रहे हैं, वो है ल्यूनर लेटर्स। हरूफ कमरिया कौन है, मैं सबको एक छोटे छोटे मिसाल से मैं आपको बताता चलूंगा, जिसके जरिए से आपको मिसाल नोट कर लीजिएगा, आपको याद रखने में आसानी रहेगी कि हाँ भाई कौन सा वर्ड जो है वो, कौन सा लेटर जो है वो ल्यूनर है, कौन सा लेटर जो है वो सोलर है। तो बा बा, बा के लिए आप एक मिसाल याद रख लीजिए, बाब, बाब माने दरवाजा, बाबे अजमल खान आपने सुना होगा, तो बाब पर जब हम अलिफ लाम लगाते हैं तो अल बाब बोलते हैं। या उसी तरह से जीम, जीम के ऊपर जब हम अलिफ लाम लगाएंगे तो अल, जैसे कि जीम का, जीम से एक लफ्ज आता है जसीम, जसीम नाम होता है लोगों का, जसीम आप याद रख लीजिए, तो इसको हम पढ़ेंगे अल जसीम। हा, हा जो है, जैसे कि गार हिरा के बारे में आपने सुना होगा कि हिरा एक गार थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत के वक्त में जाकर के गौर व फिक्र किया करते थे, तो वो बड़ी हा से होती है जिसको हमको हलक से अदा करना है, इसके ऊपर जब हम अलिफ लाम लगाएंगे तो हम पढ़ेंगे अल हिरा। हा, खा जो है वो खमर, खमर कहते हैं शराब को। या फिर आप याद रख लें इसके लिए खा से खसारा, नुकसान, तो उस पर जब हम अलिफ लाम लगाएंगे तो पढ़ेंगे अल खसारा। आइन, आइन के लिए एक लफ्ज आप याद रख लीजिए, आइन, आइन का मतलब होता है चश्मा, आइन का मतलब जो आप चश्मा पहनते हैं उसको हम अरबी में आइन कहते हैं, आइन या नून, आइन, उसके ऊपर जब हम अलिफ लाम लगाएंगे तो उसको हम कहेंगे अल आइन। उसी तरह से गैन, गैन से आप याद रख लीजिए गाइब,
गैन अलिफ हमजा बे गाइब। जब इसके ऊपर हम अलिफ लाम लगाएंगे तो अल गाइब पढ़ेंगे। फा, फा से बहुत सारी चीजें हैं, फा से सबसे आसान चीज आप याद रख लीजिए फायदा। जब हम इसके ऊपर अलिफ लाम लगाएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे अल फायदा। अब फायदा नहीं पढ़ देना हरूफ शमसिया की तरह, बल्कि हरूफ कमरिया है इसीलिए अल फायदा पढ़ना है। उसके बाद है काफ। काफ से आप एक वर्ड याद रख लीजिए कहर, गुस्सा, अल्लाह का अजाब, अल्लाह का कहर, अल्लाह हम सब की उससे हिफाजत फरमाए। तो उसके ऊपर जब हम अलिफ लाम लगाएंगे तो उसको उस पर हम कहेंगे अल कहर, अल कहर। उसके बाद है काफ। काफ जो है जिससे एक वर्ड याद रख लीजिए करीम। अब हम इस पर जब अलिफ लाम लगाएंगे तो अल करीम पढ़ेंगे। मीम, मीम से एक वर्ड याद रख लीजिए आप लोग मर्तबा, मर्तबा मकाम, मकाम याद रख लीजिए। मकाम जब हम इस पर अलिफ लाम लगाएंगे तो पढ़ेंगे अल मकाम या अल मर्तबतु। वाव, वाव है, वाव की वाव से बहुत सारे अल्फाज होते हैं जैसे वर्द, वर्द माने रोज, गुलाब का फूल। तो अल वर्दु, या फिर आप उससे भी आसान याद रख लीजिए वादी, वादी मतलब जो आप कहते हैं पहाड़ों की वादी, वो वादी, अल वादी। हा, हा से आप याद रख लीजिए हादी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों की हिदायत देने वाले थे, हिदायत याद रख लीजिए। हा से अल हिदायतु, हिदायत, अल हिदायतु। हमजा, हमजा से आप याद रख लीजिए इस्म, अलिफ सीन मीम। आप बोलेंगे कि अलिफ तो है हमजा कहाँ हुआ, तो आपको मैंने अभी बताया है कि अलिफ के ऊपर जब जबर जेर पेश आता है तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहता, हमजा हो जाता है। इस्म नाउन को कहते हैं, वो इस्म के ऊपर जब अलिफ लाम लगाया जाएगा तो पढ़ा जाएगा अल इस्मु। उसी तरह से या है, या के ऊपर जब अलिफ लाम लगाया जाएगा तो उसको अलिफ, हमजा, हमजा के लिए आप इस्म को याद रख लीजिए अल इस्मु। या के लिए आप युस्र को याद रख लीजिए, युस्र कहते हैं आसानी और सहूलत को, तो अल युस्रु। तो ये सब जो हैं ये हरूफ शमसिया व कमरिया थे, मतलब आप इसको ल्यूनर लेटर्स या सोलर लेटर्स कह सकते हैं। आपको बस सिंपली ये याद रखना है कि जहाँ पे ल्यूनर लेटर्स या सोलर, जहाँ पे ल्यूनर लेटर्स या हरूफ कमरिया होंगे वहां पे जब उसके ऊपर डिफिनिट नाउन को डिफिनिट करने वाला वर्ड अलिफ लाम लगाया जाएगा तो हम वहां पे अलिफ लाम को पढ़ेंगे। जैसे हमद है वहां पे हम अलहमदु पढ़ेंगे। और हरूफ शमसिया या फिर सोलर लेटर जहां पर है वहां पे जिस नाउन के शुरू में सोलर लेटर है उस नाउन के शुरू में जब अलिफ लाम लगाया जाएगा, जो डिफिनिट नाउन को डिफिनिट करने वाला वर्ड है, वो अलिफ लाम जब लगाया जाएगा तो हम उस लेटर को से पहले जो लाम है उस लाम को नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि अस्सलामु, अस्सलामु में हम अलिफ को डायरेक्ट सीन में मिला देते हैं, लाम को नहीं पढ़ते हैं। ये एक बहुत आसान सी टॉपिक थी, इतना इस पे बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं कि कौन से वर्ड हरूफ शमसिया हैं, कौन से वर्ड हरूफ कमरिया हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट है क्योंकि आप वर्ड याद रख लीजिए, मतलब इन तमाम हरूफ से एक वर्ड याद रख लीजिए, उस पर अलिफ लाम लगा करके आप उसको बार बार पढ़ लीजिए, आपके जहन में बैठ जाएगा। ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है। उसके बाद है अस्माए हरकात व आदाद। अस्माए हरकात, अस्माए हरकात यानी कि अरबिक वॉवेल्स। आपको मालूम होगा कि अरबी जो है उस पे उसमें जबर जेर पेश होता है, मतलब जैसे बा है तो बा को हम ब पढ़ेंगे कि बी पढ़ेंगे कि बू पढ़ेंगे ये हमको कैसे मालूम चलेगा। तो उसके कुछ कायदे हैं वो हमको मालूम चल जाएगा, लेकिन जब हम इसको नोट डाउन कर रहे होंगे, जब हम इसको लिख रहे होंगे तो बा के ऊपर जबर है कि बा के ऊपर जेर है, बा के ऊपर पेश है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसका ये सिंपल सा लॉजिक है, ये देखिए ये है पहली चीज जबर, जबर को बा के ऊपर इस तरह से लिखा गया है। कोई भी हरूफ होगा इसके ऊपर हम इस तरह से जबर को लिख देंगे। उसके बाद है ये जेर, बा के नीचे जेर, जेर हमेशा क्या होता है नीचे होता है, जबर हमेशा क्या होता है ऊपर होता है, जेर इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद है ये पेश, तो बा के ऊपर क्या है पेश है। देखें जबर जेर पेश ये तीन हरकत है, इसके अरबी में अलग अलग नाम भी होते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख करके बता देता हूं कि ये देखिए ये है जबर, इसको कहते हैं फतहा, ये इसका एक नाम है। इसका दूसरा नाम है नसब, जबर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है जेर। मैं आपको इसका नाम इसलिए बता दे रहा हूं ताकि ये आगे आएगा तो आपको आसानी रहेगी, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, आपके जहन में बैठा रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसको कहते हैं कसरा, या फिर इसका एक दूसरा नाम है जर, ठीक है, जीम रे जर। तीसरी चीज है पेश, पेश को हम, इसका एक दूसरा नाम है जम्मा, और उसी के साथ साथ हम इसको कहते हैं रफा। तो देख लें तीन हरकतें होती हैं, तीन हरकत यानी कि जिसके जरिए से उसका प्रोनाउंसिएशन को डिनोट किया जाता है। जबर जिसको हम लिखते कैसे हैं
ये कोई वर्ड है तो इसके ऊपर इस तरह से हमको ज़बर लिख देना है, ये ऊपर से नीचे की तरह। ज़ेर को कैसे लिखते हैं, ये मान लीजिए कि कोई लेटर है, कोई वर्ड है तो उसके नीचे इस तरह से ज़ेर को लिख देना है। पेश को कैसे लिखते हैं, तो ये एक मान लीजिए कोई लेटर है तो पेश को इस तरह से हम लिख देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा निकल गया, इस तरह से कर लीजिए। ये होता है पेश। और ज़बर का नाम क्या होता है वो आपको याद रख लेना है, फ़त्हा। और इसका एक नाम होता है नसब, फ़त्हा, फ़त्हा। ये एक दूसरा नाम है नसब, इसमें यहाँ पे थोड़ा-सा। और ये है ज़ेर, जो लकीर के नीचे होता है, किसी भी लेटर के नीचे होता है। इसका एक नाम है कसरा, ये यहाँ पे सीन है, कसरा। या दूसरा नाम है इसका जर। और ये होता है पेश, इसको छोड़ दें, ये देखें, ये होता है पेश, इसको पेश कहते हैं, इसको ज़म्मा कहते हैं और इसको रफ़ा कहते हैं। तो ये 3 हरकत हैं। आप इसको कह सकते हैं कि ये सिर्फ़ डिनोट करने के लिए है कि भाई उसको प्रोनाउंस कैसे करना है। मतलब हर एक वर्ड को आप 3 तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे कि बा है, तो या फिर अलहम्दु है, आप अलहम्दु में देख लें कि हा के ऊपर ज़बर है। अब अलहम्दु, अलहिम्दु, अलहुम्दु क्या पढ़ना है? तो हा को अलहम्दु पढ़ना है, उसके ऊपर ज़बर डाल करके डिनोट कर दिया गया कि हा को ऊपर पढ़ना है, हमदु। ठीक है? अच्छा, उसके अलावा वॉवेल्स की अगर हम बात करें, वॉवेल्स को अरबी के अंदर में हम कहते हैं हुरूफ़े इल्लत। अरबी नाम इसका जो है वो है हुरूफ़े इल्लत, ऐन, लाम, ते, हुरूफ़े इल्लत। वॉवेल्स जो है इनको हम हुरूफ़े इल्लत कहते हैं। और ये क्या है? ये 3 है। अलिफ है, ये नंबर 1 अलिफ, नंबर 2 वाव और नंबर 3 या। ये 3 जो है ये अरबी के अंदर में वॉवेल्स हैं, हर्फ़ इल्लत है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और आती है यहाँ पे न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स में चाहे तो काउंटिंग हो सकती है, जिसको हम अरबी में कहते हैं अहद, इस्नान, सलास। और इसके बहुत सारे कायदे हैं, इसीलिए ये एक अलग टॉपिक बन जाता है। और इंशाल्लाह मैं जब इसको और आगे पढ़ाऊँगा, तो मैं आपको एक अलग टॉपिक में इसको पूरा अच्छे से डिटेल से बताऊँगा। इसके बाद जो बारी आती है कि हमने अरबिक अल्फ़ाबेट पढ़ लिया, लेकिन हम जिस तरह से इंग्लिश में देखते हैं कि हर अल्फ़ाबेट अलग होता है, उसको हम चाहे तो अलग-अलग लिखें, चाहे तो कर्सिव राइटिंग में मिला करके लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ जो है अरबी के अंदर में या फिर उसी तरह से उर्दू के अंदर में है, जैसे आप हिंदी में देखते होंगे कि ल को अगर आधा ल लिखना है या फिर क को आधा क लिखना है, तो उसका एक तरीका होता है। उसी तरह से अरबी के अंदर में भी है कि जब हम 2 वर्ड को मिला करके लिखते हैं, तो उसका एक अलग तरीका होता है। तो मैंने आपके सामने ये एक चार्ट रख दिया है कि जब किसी 2 वर्ड को हम मिलाएँगे, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। ये जो है बेसिकली आपको लिखने का एक तरीका बतलाया गया है कि इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये एक चार्ट है कि जब हम इन हुरूफ़े हिजा को यानी कि अल्फ़ाबेट्स को हम एक दूसरे से मिला कर के लिखेंगे, तो हमें कैसे लिखना है, उसके लिखने का क्या तरीका है। जैसे कि आप ये देखें अलिफ़, अलिफ़ को अगर हम दूसरे वर्ड के साथ मिलाएँगे तो ये है लाम के साथ इसको मिलाया गया है, लाम अलिफ़ ज़बर ला। तो अब इसको कैसे लिखना है, नहीं लिखना है, ये रहा तरीका, इसके हिसाब से लिखना है। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें ऑप्शंस हैं। ये रहा बा, बा अलिफ ज़बर बा, तो बा सिर्फ़ होता है ऐसे और ये होता है अलिफ, लेकिन जब हम दोनों को मिला करके लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, बा। उसी तरह से है लाम अलिफ है, लाम है। हर लफ्ज़ को किस लफ्ज़ को मतलब देखें कुछ लफ्ज़ जो होते हैं उनके लिखने का तरीका एक जैसा होता है। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर लें बा, ये है बा। इसी के ऊपर हम 2 नुक्ता दे देंगे तो ये हो जाएगा ता। इसी के ऊपर हम 1 नुक्ता और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा सा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लिखावट होती है एक कुछ अल्फ़ाज़ की मिली-जुली होती है। जैसे कि और आपको मैं मिसाल देता हूँ सीन और शीन, ये दोनों लफ्ज़ की लिखावट एक है, बस नुक्ते का फ़र्क है। तो ये जो अल्फ़ाज़ हैं, तो अब इसको अगर हमको किसी चीज़ के साथ मिलाना है, जैसे कि सीन को मिलाना है, तो अगर हमको इससे पहले नून मिलाना है, तो हम बस क्या करेंगे या बा मिलाना है, हम बस क्या करेंगे एक इस तरह से लकीर खींच के यहाँ पे बा बना देंगे। देखिए यहाँ पे इसको बतलाया गया है कि कैसे मिलाना है। नून को सीन से मिलाया गया, ता को सीन से मिलाया गया, सा को सीन से मिलाया गया। तो ये एक चार्ट है, आप चूँकि पढ़िएगा तो आपको लिखना भी पड़ेगा। लिखने में अगर कभी कोई दिक्कत होगी, तो आप इस चार्ट को खोल के देख सकते हैं। असल सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात ये बात है कि आप इसकी एक मर्तबा लिख करके प्रैक्टिस कर लें, कि अगर आप इसको लिख करके एक मर्तबा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो देखें बहुत आसान है। 2-2 वर्ड है, 3-3 वर्ड है, ज़्यादा लंबा नहीं है। जब आप इतना का प्रैक्टिस कर लेंगे एक मर्तबा लिखने का, तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अरबी लिखते कैसे हैं,
या फिर उर्दू भी आपके लिए आसान हो जाएगी कि उर्दू को मिला करके लिखते कैसे हैं। ये एक मर्तबा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अगर आप शौक रखते हैं तो आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि हमें जो एग्ज़ाम देना है तो उसमें रिटन में देना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी राइटिंग भी सही हो। कुछ चीज़ें होती हैं इसमें जिसकी वजह से एक मतलब हम समझ नहीं रहे हैं और छोटी-सी गलती हो जाएगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप ये ले लें, मैंने वहाँ पे लिखा था नसब, ये देखिए नून, साद और बा। ये सात के बाद मैंने ये एक चीज़ बढ़ाई, इसको कहते हैं शोशा, इसको कहते हैं शोशा। तो सात के बाद मैंने ये बढ़ाया, तो इसके लिखने का क्यों बढ़ाया? जब भी साद होगा तो उसके बाद एक शोशा होगा, ये उसके लिखने का तरीका है। जैसे ये चार्ट है, मैं आपको इसके अंदर में दिखाता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पे रहा साद और बा, ये लिखा गया है साद और बा। यहाँ पे देखिए बीच में एक शोशा है। उसी तरह से साद और ज़ाद, देखिए यहाँ पे ज़ाद और अलिफ, यहाँ पे बीच में एक शोशा है। तो जब भी हम साद को लिखेंगे, ज़ाद को लिखेंगे तो इस तरह का शोशा देंगे। तो हर लफ्ज़ को लिखने का अलग-अलग तरीका होता है। इस तरीके की अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसको हमको बाद में सोचना नहीं पड़ेगा कभी भी कोई भी चीज़ राइट डाउन करने के लिए कि अरे हम कहाँ फँस गए। अब देखिए जैसे कि ये हा है, हमने जो पढ़ा था हा, वो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं और एक और तरीका देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। एक वर्ड है हा, ये ऐसा वर्ड है। इसको लिखने का 4 तरीका हो गया। एक तो यही हो गया, एक जब हम इसके साथ कोई दूसरा वर्ड मिलाएँगे, मिसाल के तौर पर बा मिलाते हैं, तो ये ऐसे लिखा गया। अच्छा, एक और तरीका है इसको लिखने का, ऐसे करके ऐसे घुमा दो सिर्फ, ये भी हो गया हा, ये हो गया हमारा हा। और एक और तरीका है, जब ये शुरू में होता है तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, हा, 2 चश्मे इसको कहते हैं, इस तरह से हमको इसका देखें एक वर्ड है सिर्फ हा, लेकिन 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका और ये 4 तरीका, 4 तरीके से इसको लिखा जाता है। डिपेंड करता है कि आप इसको किसके साथ मिला रहे हैं और इसके आगे-पीछे कौन-सा वर्ड है, तो फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे। आप इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, आपको इसमें कौन-सा वर्ड कैसे लिखा हुआ है उसको गौर कर लें। इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखें जैसे कि इसके अंदर में एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ रा के बारे में। यहाँ पे देखिए ये है ख़ा और ज़ा, रा और ज़ा, दोनों को में सिर्फ़ एक नुक्ते का फ़र्क होता है। ये रहा रा और ये रहा ज़ा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। लेकिन इसके लिखने के 2-3 तरीके होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लिखा हुआ हो तो आप गड़बड़ा जाएँ। एक तरीका तो ये है इस तरह से और दूसरा तरीका ये है। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ये रा हो गया और एक दूसरा तरीका जो है वो इस तरह से लिखने का है, रा। इसी पे अगर हम नुक्ता दे दें तो ज़ा। तो और इसी पे अगर हम एक लफ्ज़ एक और हमको बढ़ाना है तो देखिए ज़ा के बाद यहाँ पे किस तरह से बढ़ाया गया है, ये आप देखिए, ये आप सीखिए, नोटिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप एक मर्तबा लिखें। और कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जिसमें शोशे का बड़ा दखल होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ सीन 1, 2, 3 सीन, इसके अंदर में कितना शोशा है? 1, 2 और 3। सीन जो है वो शोशों ही से मिल कर के बनता है, इसमें 3 शोशे रहते हैं और इन्हीं शोशों से मिल कर के ये बनता है। उसी के साथ है साद, साद इस तरह से गोल होकर के उसमें फिर एक शोशा रहता है और उसका ऐसा ये शोशा हमेशा उसके साथ रहेगा। चाहे आप उसको किसी वर्ड के साथ मिलाएँ, अलिफ के साथ, बा के साथ, जब भी इसके बाद कुछ होगा, ये शोशा उसमें लिखा जाएगा। तो ये सब है उसके लिखने का तरीका। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आइन, आइन लिखने का तरीका क्या है? आइन हम इस तरह से लिखते हैं। लेकिन जब हम इसको किसी लफ्ज़ के साथ मिलाएँगे, जैसे हम लिखना होगा बाद, तो ये बा हो गया और आइन अब यहाँ पे इस तरह से लिखाएगा। देख रहे हैं? ये इस तरह से लिखाएगा। तो आइन को लिखने का ये तरीका है, मतलब मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ इस चार्ट के ज़रिए से या इससे पहले वाला जो ये चार्ट है, इसके बाद भी एक छोटा-सा चार्ट है कि हमको कोई भी वर्ड किस तरह से लिखना है और वर्ड को जब हम एक-दूसरे के साथ मिलाएँगे तो उसके लिखने का तरीका क्या होगा, ये आप इस चार्ट को देख लें। सीखेंगे कैसे? प्रैक्टिस से सीख पाइएगा। लिखना है, लिखने के लिए थोड़ी-सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर आपसे कोशिश हो तो आप बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखने की कोशिश करें और प्यारा लिखने की कोशिश करें क्योंकि नंबर डिपेंड्स ऑन योर ब्यूटीफुल राइटिंग। ठीक है, बातें बहुत हो गई। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये हमारा पहला टॉपिक था। पहला टॉपिक में हमने पढ़ा कि अरबिक के अल्फ़ाबेट क्या-क्या होते हैं और कौन कितने होते हैं, वो 29 होते हैं और फिर उसको डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। एक होता है सोलर लेटर्स, एक होता है ल्यूनर लेटर्स। सोलर लेटर्स के शुरू में अगर हम जब अलिफ लाम लगाते हैं तो लाम को नहीं पढ़ा जाता है और ल्यूनर लेटर्स के शुरू में जब हम अलिफ लाम को लगाते हैं तो लाम को पढ़ा जाता है, जैसे अल्हम्दु। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके अंदर में हरकत होते हैं। हरकत का मतलब जो इसके ज़बर ज़ेर पेश जिसको हम कहते हैं, जो डिनोट करता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन 3 तरीकों में से किसी एक सही तरीके से होगा।
और उसके बाद इसके वॉवेल्स होते हैं। तो अरबी में अंग्रेजी की तरह 5 नहीं, बल्कि यहाँ पे अरबी पीछे है और उसमें सिर्फ 3 वॉवेल्स होते हैं। क्या क्या? अलिफ, वाव और या। और उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरल्स हैं। न्यूमेरल्स में क्या है नहीं है उसको हम लोग और डिटेल के साथ, वो एक लंबा टॉपिक है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, हम उसको नेक्स्ट किसी टॉपिक में हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।